मैं डॉक्टर रोहितास यादव आज बीएड कक्षा के समावेशी शिक्षा पाठ्यक्रम में समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषाएं एवं शैक्षिक समावेशन इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा यह एक प्रकार की विशेष शिक्षा है। समावेशी शिक्षा एक प्रकार की विशेष शिक्षा है जो कि पहले असाधारण अशक्त बच्चों को दी जाती थी, परंतु वर्तमान समय में सभी को समान रूप से दी जाने वाली शिक्षा का नाम समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है, समावेशी शिक्षा अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन एक शिक्षा प्रणाली है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बच्चे शारीरिक विकलांग या कोई शारीरिक कमियां हो, जैसे सुनाई नहीं देना, चलने में कठिनाई, मानसिक विकलांगता या लिखने पढ़ने में कठिनाई महसूस करना तथा जो अन्य बच्चों के साथ समान शिक्षा प्रदान करना है। इस शिक्षा में सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है, जो हम इस चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें सभी सामान्य बालक भी हैं, साथ साथ विकलांग बालक भी हैं, जो शिक्षक के द्वारा उन्हें शिक्षा प्रदान की जा रही है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक अशक्त या विकलांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक अशक्त या विकलांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना एवं सिर्फ उसकी विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण के साथ में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। समावेशी शिक्षा एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बिना किसी भेदभाव व अंतर के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि समाज के सभी बालकों को एक स्तर पर लाया जा सके। समावेशी शिक्षा की परिभाषा। समावेशी शिक्षा में प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। और श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को सूचित किया जाता है। उमातुली कहते हैं कि समावेशन एक प्रक्रिया है। इसमें प्रत्येक विद्यालय को दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना होता है, अर्थात जिसमें सभी प्रकार के बालकों को शिक्षा प्रदान की जा सके। समावेशी शिक्षा में एक शब्द आता है समावेशन, जो शैक्षिक समावेशन को प्रदर्शित करता है। तो शैक्षिक समावेशन क्या है, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। शैक्षिक समावेशन एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की विशेषताएं रखने वाले बालकों को एक समान शिक्षा दी जाती है। शैक्षिक समावेशन की परिभाषाओं में श्रीमती आर के शर्मा कहती हैं कि शैक्षिक समावेशन ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिभाशाली, शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। और प्रोफेसर एस के दुबे कहते हैं कि शैक्षिक समावेशन एक ऐसी प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमताओं एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। शैक्षिक समावेशन की विशेषताएं हैं। शैक्षिक समावेशन में प्रयोग में ली जाने वाली विधियां एवं शिक्षण विधियां इस प्रकार से हैं। जो छात्र शारीरिक रूप से विकलांग या दिव्यांग होते हैं, उनके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होती है।
पहला। दूसरा है छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का उदय हो जाता है और खुद ही दिव्यांगता पर दया जैसे भाव नहीं रखते। वे स्वयं को अन्य साधारण बालक जैसा ही समझते हैं। अगला है इसमें शैक्षिक समावेशन प्रणालियां एवं बालक दोनों तरह के लिए प्रयोग की जाती है। अर्थात ये शैक्षिक समावेशन प्रतिभाशाली बालक और असामान्य बालक अर्थात विकलांग या अक्षम जो बालक होते हैं उनके दोनों तरह से इनको शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में छात्रों की मानसिक स्तर का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। सामान्य रूप से कार्य न करने वाले छात्रों के लिए यह विशेष रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली, कमजोर और औसत वर्ग के बालकों के लिए है। समेकित शिक्षा में बालकों की मानसिक स्तर अर्थात मेंटल लेवल का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है, जिसमें जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है वह शिक्षण विधियां सामान्य से भिन्न होती हैं। समावेशी शिक्षा का अधिनियम भारत के अंतर्गत डिसेबिलिटी एक्ट 1995, परंतु इसमें मॉडिफिकेशन करके नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में इसमें स्पष्ट कर दिया गया और समावेशी शिक्षा के लिए किन किन बालकों को चिन्हित किया जाए ये इसमें बताया गया है। पहला है ब्लाइंडनेस अर्थात जिनको कम दिखाई देता है, लो विजन ब्लाइंडनेस अर्थात अंधे, लो विजन अर्थात जिनको कम दिखाई देता है, लेप्रोसी कार्ड अर्थात जिनको बोलने में अक्षर क्षमता स्पष्ट बोला नहीं जाता है, हियरिंग इम्प्राइमेंट अर्थात जिनको सुनाई कम देता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी मानने फिरने में जिसमें सक्षमता नहीं होती है, मेंटल रिटार्डेशन अर्थात जिनमें मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, मेंटल इलनेस अर्थात जो मानसिक बीमार होते हैं, एटिज्म और क्रिएटेबल पल्सी अर्थात जिनमें शारीरिक रूप से बीमार रहते हैं, ऐसे मल्टीपल डिसेबिलिटी और जो मल्टीपल अर्थात एक से अधिक बीमारियों के साथ ग्रसित होते हैं, वो इस एक्ट के द्वारा ऐसे बच्चों को इसमें प्रदर्शित किया गया है और उनको सामान्य विद्यार्थियों के साथ में शिक्षा प्रदान करने के लिए इनको अवसर प्रदान किया गया है। इसलिए थैंक्स गाइज, आज का पेपर इतना ही पर्याप्त।